ओम शांति। आज 25 सितंबर 2021 के साकार मधुर महावाक्य है। आज की मधुर मुरली में बाबा हम सबको एम ऑब्जेक्ट की स्मृति दिला रहे हैं। हमारा उद्देश्य है मनुष्य से देवता बनना, डबल सरताज बनना। ये एम ऑब्जेक्ट का नशा सदा रहना चाहिए, स्थायी रहना चाहिए। वो तब रह सकता है जब हमारे पास अपना राजाई पासपोर्ट हो। बाबा कहते हैं अपना एक चित्र बनाओ जिसमें आप नीचे साधारण रूप से तपस्या कर रहे हैं, ऊपर राजाई पोशाक है और ऊपर बनाने वाला शिव बाबा। ऐसा चित्र अपने सामने रखो। सामने रखने से बहुत खुशी रहेगी। अगर विकार में गिरे तो पासपोर्ट कैंसिल हो जाएगा। जैसे वहाँ पर उन्हें खुशी रहती है कि मैं डॉक्टर बनूँगा, इंजीनियर बनूँगा, तुम्हें खुशी होनी चाहिए कि हम इस पढ़ाई से डबल सरताज देवी देवता बन रहे हैं। बाबा हम सबको राजयोग की पढ़ाई पढ़ाकर देवी देवता बना रहे हैं। पहले नशा होना चाहिए हमें पढ़ाने वाला कौन, जिन्हें पक्का निश्चय है शिव बाबा हमें पढ़ाते हैं। हमें बहुत खुशी रहती है, नशा रहता है, उमंग उत्साह से वो सेवा करते हैं। बाबा हम सबको सिखाते आत्म अभिमानी बनो। अगर पूरे आत्म अभिमानी बन जाएं विश्व रचयिता के कहने पर, तो बाबा ने कहा स्थायी खुशी रहेगी, नशा रहेगा। दुनिया में कोई भ्रष्ट मत देते हैं, आसुरी मत देते हैं। आप यहाँ श्रीमत पे चलते हो। श्रीमत पर चलने की बहुत खुशी होनी चाहिए। आसुरी मत पर गिरते आए। अब आप देवी देवता बनने के लिए आए हो तो पहले पढ़ाई पर, पढ़ाने वाले पर पूरा निश्चय चाहिए। युक्ति रचनी चाहिए कैसे बाबा याद रहे, कैसे बाबा की श्रीमत याद रहे। अगर बाबा ने कहा पूरा श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो नारद का भी मिसाल है। उसे कहा अपनी शक्ल तो देखो कि लक्ष्मी को वरने लायक हो। जिन्हें पक्का निश्चय हो जाता है बाबा हमें श्रीमत दे रहे हैं, हम लक्ष्मी नारायण बन रहे हैं, बाबा हमें तदबीर करा रहे हैं। राजधानी तो बननी ही है, राजाई पद पाने का नशा होना चाहिए। लक्ष्मी नारायण का चित्र देखकर बहुत खुशी होनी चाहिए। हम ऐसा बन रहे हैं, बाबा बनाने के लिए आए हैं। मंदिरों में भी जाके जो पुजारी हैं उन्हें बताना चाहिए इन्होंने ये पद कैसे पाया। संगम युग पर राजयोग की पढ़ाई पढ़कर ये इतने ऊंच देवी देवता बने। बाबा ने कहा जिन बच्चों को समझ में आ गया शिव बाबा हम सबको धनी का बनाने आए हैं, वो बच्चे अपने बच्चों को भी विकारों से बचाते रहेंगे। जिन्हें ज्ञान समझ में आ गया वो स्वयं भी विकारों का त्याग करते हैं, अपने बच्चों को भी बचाते रहेंगे। विशेष कन्याओं को तो बाबा कहते बचाना चाहिए। उनका न्यू ब्लड है, मस्ती होनी चाहिए कि हम बाबा की सेवा करें, बाबा की पहचान दें। ज्ञान की बातों को अच्छी रीति धारण करने वाले बच्चे डबल सरताज बनते हैं, देवी देवता बनते हैं। दुनिया में सब एक दूसरे को लंगड़ा मान देते हैं। माता गुरु का गायन है वो इस समय का है। ज्ञान अमृत का कलश बाबा माताओं को देते हैं। तब सेंटर खुलते हैं तो सब कहते हैं हमें संभालने वाली ब्राह्मणी चाहिए। बाबा ने कहा दुनिया में लंगड़ा मान देते हैं, यहाँ पर आप सच्चा मान देते हो और स्थायी राज भाग प्राप्त करते हो। रिगार्ड देने का रिकॉर्ड बना कर रखो, छोटा हो या बड़ा सभी को रिगार्ड देना है। रिगार्ड देने का रिकॉर्ड बना के रखो। जब आप सबको रिगार्ड देंगे तो दूसरे के दिल से भी दुआएं निकलेंगी। ये खुशी का दान देना ये महादान है। सदा एवर रेडी रहना है। उसके लिए मंत्र याद रहे, हर घड़ी अंतिम घड़ी है। आज सबको रिगार्ड देंगे। दूसरे को आत्मा देखना, उसके गुणों को देखना, ये रिगार्ड देना है। स्वयं के लिए याद रखेंगे मेरी हर घड़ी
अंतिम घड़ी है। अधिक से अधिक एम ऑब्जेक्ट को सामने रख। मुझे ऊंच पद पाना है, नशे में रहना है। अब सुनते हैं मुरली विस्तार से। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हारा अभी ईश्वरीय न्यू ब्लड है। तुम्हें बड़ी मस्ती में भाषण करना चाहिए, नशा रहे। शिव बाबा हमें पढ़ा रहे हैं। तुम्हारा भी ईश्वरीय न्यू ब्लड है, तुम्हें बड़ी मस्ती में भाषण करना चाहिए, नशा रहे। शिव बाबा हमें पढ़ा रहे हैं। क्वेश्चन है, तुम्हें अपनी एम ऑब्जेक्ट का नशा स्थायी बना रहे, उसके लिए कौन सी युक्ति अपनाऊं? अपनी एम ऑब्जेक्ट का नशा स्थायी बना रहे, उसके लिए कौन सी युक्ति अपनाऊं? अपना राजाई पासपोर्ट निकाल कर रखूं। नीचे साधारण चित्र, ऊपर राजाई पोशाक से सजा सजाया, उसके ऊपर शिव बाबा। तो एम ऑब्जेक्ट की स्मृति सहज रहेगी। पॉकेट में ये पासपोर्ट पड़ा रहे। जब कभी माया के तूफान आएंगे तो ख्याल चलेगा कि अब हमारा ये पासपोर्ट तो कैंसिल हो जाएगा, अब हम स्वर्ग में जा नहीं सकेंगे। गीत है, रात के राही थक मत जाना। ओम शांति। बच्चों ने इस गीत का अर्थ समझा। अब भक्ति मार्ग के घोर अंधियारे की रात पूरी हुई। बच्चे जानते, अब हमारे पास काल नहीं आ सकता। यहाँ बैठे हैं, हमारी एम ऑब्जेक्ट है मनुष्य से देवता बनने की। जैसे सन्यासी लोग कहते हैं, तुम अपने को भय समझो तो वह रूप हो जाएंगे। वह भक्ति मार्ग की दृष्टांत। जैसे ये भी एक दृष्टांत है ना, राम ने बंदरों की सेना ली, रावण पे जीत प्राप्त की। तुम यहाँ बैठे हो, जानते हो हम सो देवता डबल सरताज बनेंगे। तुम बच्चे ही जानते हो हम सो देवी देवता डबल सरताज बनेंगे। जैसे स्कूल में पढ़ते हैं, कहेंगे मैं ये पढ़कर डॉक्टर बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा। तुम जानते हो हम इस पढ़ाई से सो देवी देवता बन रहे हैं। ये शरीर छोड़ेंगे, हमारे सिर पर ताज होगा। ये बहुत गंदी छी दुनिया है। नई दुनिया है फर्स्ट क्लास दुनिया, पुरानी दुनिया है बिल्कुल थर्ड क्लास। ये दुनिया खलास होनी है। हमें विश्व का मालिक बनाने वाला ज़रूर विश्व का रचयिता होगा, दूसरा कोई पढ़ा ना सके। शिव बाबा हमें पढ़ाकर राजयोग सिखाते हैं। बाबा खुद हमें पढ़ाकर राजयोग सिखाते हैं। बाबा ने समझाया, आत्म अभिमानी बनो। आत्म अभिमानी बनने में मेहनत है। पूरा आत्म अभिमानी बन जाएं तो बाकी क्या चाहिए। तुम ब्राह्मण तो हो ही, जानते हो हम देवता बन रहे हैं। नशा रहता मैं ये बन रहा हूँ। पहले हम कलयुग नर्क में पतित थे। असुर और देवता में कितना फर्क है। देवताएं कितने पवित्र हैं, यहाँ कितने पतित मनुष्य हैं। शक्ल भले मनुष्य की है, परंतु सीरत देखो कैसी है। जो देवताओं के पुजारी हैं वो खुद भी उनके आगे महिमा गाते। आप सर्वगुण संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी, हमारे में कोई गुण नहीं। अब तुम चेंज होके देवता बनेंगे। श्री कृष्ण की पूजा करते ही इसलिए हैं कि हम श्री कृष्णपुरी में जाएं, परंतु ये पता नहीं कब जाएंगे। भक्ति करते रहते कि भगवान आके फल देंगे। भक्ति का फल है सद्गति। तो ये है पढ़ाई। पहले निश्चय चाहिए हमें कौन पढ़ाता है। अंदर में खुशी हो, निश्चय हो, हमें कौन पढ़ाता है। ये है श्री श्री। तुम बच्चे जानते हो बाबा हमें श्रीमत दे रहे हैं। जिनको ये पता नहीं वो श्रेष्ठ कैसे बन सकते हैं। आजकल तो एक दो को भ्रष्ट बनाने की मत देते हैं। भ्रष्ट मत है आसुरी मत। इतने सब ब्राह्मण श्री श्री शिव बाबा की मत पे चल रहे हैं। परमात्मा की मत से श्रेष्ठ बनते हैं। जिनकी तकदीर में होगा उनकी बुद्धि में बैठेगा, नहीं तो कुछ भी नहीं समझेंगे। जब समझेंगे तब खुद ही मदद करने लग पड़ेंगे। कई तो जानते ही नहीं कि ये कौन है, इसलिए बाबा कोई से मिलते भी नहीं। वो तो और ही अपनी आसुरी मत निकालेंगे। अभी सब मानव मत पे चल रहे हैं। श्रीमत को ना जानने के कारण ब्रह्मा बाप को भी अपनी मत देने लगते हैं। श्रीमत को ना जानने के कारण ब्रह्मा बाप को भी अपनी मत देने लगते। बाबा आए हैं तुम बच्चों को श्रेष्ठ बनाने। अब बच्चे कहते बाबा 5,000 वर्ष पहले माफिक
हम आपसे मिले हैं, जिनको पता ही नहीं वो ऐसे रिस्पॉन्स दे ना सके। बच्चों को पढ़ाई का बहुत नशा रहना चाहिए। ये बड़ी ऊंची पढ़ाई है, परंतु माया भी बहुत अंगेस्ट है। जानते हो, वो पढ़ाई पढ़ते हैं जिससे हमारे सिर पर डबल ताज होना है। हम वो पढ़ाई पढ़ रहे हैं जिससे हमारे सिर पर डबल ताज होना है। भविष्य जन्म जन्मांतर डबल ताजधारी बनेंगे, तो उसके लिए फिर ऐसा पुरुषार्थ करना चाहिए। इसको कहा जाता राजयोग। कितना वंडर है। बाबा हमेशा समझाते, लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाओ, पुजारी को भी तुम समझा सकते हो। उनसे पूछो लक्ष्मी नारायण को ये पद कैसे मिला, ये विश्व के मालिक कैसे बने। ऐसे से बैठ के इसको सुनाओ तो पुजारी का भी कल्याण हो जाए। तुम कह सकते हो हम आपको समझाते हैं इन लक्ष्मी नारायण को राज्य कैसे मिला। गीता में भी भगवान वाच है, मैं तुम्हें राजयोग सिखा के राजाओं का राजा बनाता हूँ। तो बच्चों को कितना नशा रहना चाहिए, हम ये बनते हैं। भले अपना चित्र, राजाई का चित्र भी साथ में निकालो, नीचे तुम्हारा चित्र, ऊपर राजाई का चित्र हो। इसमें खर्चा तो है नहीं। राजाई पोशाक तो झट बन सकती है, वो अपने पास रख दो तो घड़ी घड़ी याद आता रहेगा। हम सो देवता बन रहे हैं, ऊपर में भले शिव बाबा हो, ये सब चित्र निकालने होंगे। हम मनुष्य से देवता बनते हैं। ये शरीर छोड़ हम जाकर देवता बनेंगे, क्योंकि अब ये राजयोग सीख रहे हैं, तो ये फोटो मदद करेंगे। ऊपर में शिव, फिर राजाई चित्र, नीचे तुम्हारा साधारण चित्र। शिव बाबा से हम राजयोग सीखकर डबल सिर ताज देवता बन रहे हैं। चित्र रखा होगा, कोई भी पूछेंगे तो तुम बता सकेंगे हमें सिखाने वाला शिव बाबा है। चित्र देख बच्चों को नशा चढ़ेगा। भले दुकान में भी चित्र रख दो। भक्ति मार्ग में बाबा नारायण का चित्र रखता था, पॉकेट में भी वो रहता था। तुम भी अपना फोटो रख दो तो याद आता रहेगा कि हम सो देवी देवता बन रहे हैं। बाप को याद करने का उपाय ढूंढना चाहिए। बाप की याद भूल जाने से गिर पड़ते हैं। विकार में गिरेंगे तो फिर शर्म आएगी कि अब तो हम ये देवता बन नहीं सकेंगे। हार्ट फेल हो जाएगी कि अब हम देवता कैसे बनेंगे। बाबा कहते विकार में गिरने वाले का फोटो निकाल दो, बोलो तुम स्वर्ग में चलने लायक नहीं हो। तुम्हारा पासपोर्ट क्लास खुद भी फील करेंगे हम तो गिर गए, अब स्वर्ग में कैसे जाएंगे। जैसे बाबा नारद का मिसाल देते, उसे कहा अपनी शक्ल तो देखो, लक्ष्मी को वरने लायक हो। तो शक्ल बंदर की दिखाई पड़ी, तो मनुष्यों को भी शर्म आएगा कि हमारे में तो ये विकार है, फिर श्री लक्ष्मी नारायण को कैसे वर सकते हैं। बाबा तो युक्तियां बहुत बताते, परंतु कोई विश्वास भी तो रखे। विकार का नशा आता है तो समझते हैं इस हिसाब से हम राजाओं का राजा डबल ताजदारी कैसे बनेंगे। पुरुषार्थ तो करना चाहिए ना। बाबा समझाते ऐसी ऐसी सुंदर युक्तियां रचो, सबको समझाते रहो। ये राजयोग से स्थापना हो रही है, अब विनाश सामने खड़ा है। दिन प्रतिदिन तूफानों का जोर होता जाएगा। बॉम्ब शादी भी तैयार हो रहे हैं। तुम बच्चे पढ़ाई पढ़ते हो ऊंच पद पाने के लिए। तुम एक बार पतित से पावन बनते हो। मनुष्य समझते थोड़े ही हैं कि हम नरकवासी हैं, क्योंकि पत्थर बुद्धि हैं। अब तुम पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बन रहे हो। तकदीर में होगा तो झट समझेगा, नहीं तो कितना भी माथा मारो बुद्धि में बैठेगा नहीं। बाप को ही नहीं जानते तो नास्तिक हैं, अर्थात निधन के हैं। धनी का बनना चाहिए, जबकि शिव बाबा के बच्चे हैं। यहाँ जिन्हें ज्ञान है वो अपने बच्चों को विकार से बचाते रहेंगे। जिन्हें ज्ञान समझ में आ गया वो अपने बच्चों को बचाते रहेंगे, विकारों से बचाते रहेंगे। अज्ञानी लोग अपने माफिक बच्चों को विकार में फंसाते रहेंगे। तुम जानते हो यहाँ विकारों से बचाया जाता, कन्याओं को पहले बचाना चाहिए। माँ बाप तो जैसे विकार में धक्का देते। तुम जानते हो भ्रष्टाचारी दुनिया है, श्रेष्ठाचारी दुनिया सब चाहते हैं, परंतु वो कौन बनाएगा। भगवान वाच, मैं इन साधु संतों का भी उद्धार करता हूँ। गीता में लिखा हुआ है भगवान को ही सबका उद्धार करना है। एक ही भगवान बाप आकर सबका उद्धार करते हैं। भाषण करने में बड़ी मस्ती चाहिए। कन्याओं का न्यू ब्लड है, ज्ञान का पत्थर मार सकती हैं। स्टूडेंट का न्यू ब्लड होता है,
तो खूब हंगामा मचाते हैं, पत्थर मारते हैं, इसमें वो तीखे होते हैं। अब ये भी तुम्हारा न्यू ब्लड है, तुम जानते हो वो कितना नुकसान कर रहे हैं। तुम्हारा ईश्वरीय न्यू ब्लड है, तुम पुराने से नए बन रहे हो। तुम्हारी आत्मा जो पुरानी आयरन एज्ड बन गई, वह अब नई गोल्डन एज्ड बन रही है। तो बच्चों को बड़ा शौक होना चाहिए, नशा कायम रखना चाहिए, अपने हम जिन्स को उठाना चाहिए। गाया जाता गुरु माता, माता गुरु कब होती है सो तुम जानते हो। गुरु का सिलसिला अभी चलता है। माताओं पर बाबा आकर ज्ञान अमृत का कलश रखते हैं। शुरू में ऐसे होता है। सेंटर्स के लिए भी कहते हैं ब्राह्मणी चाहिए, बाबा तो कहते आप ही चलाओ। हिम्मत नहीं है ना, बाबा माता चाहिए, ये भी ठीक है, मान देते हैं। आजकल दुनिया में एक दो को लंगड़ा मान देते हैं, स्थाई तो किसी को मिलता नहीं। इस समय तुम बच्चों को स्थाई राजभाग मिल रहा है। तुम्हें बाबा कितनी प्रकार से समझाते। अपने को सदैव हर्षित मुख रखने के लिए बहुत अच्छी अच्छी युक्तियाँ बाबा बताते हैं। शुभ भावना रखनी चाहिए। ओहो, हम ये लक्ष्मी नारायण बनते हैं। शुभ भावना रखनी चाहिए अपने प्रति। ओहो, हम ये लक्ष्मी नारायण बनते हैं। अगर किसकी तकदीर में नहीं है तो तदबीर क्या करें। बाबा तो तदबीर बताते हैं, तदबीर कभी व्यर्थ नहीं जाती, ये तो सदा सफल होती है। राजधानी स्थापन हो जाएगी। विनाश भी महाभारी महाभारत लड़ाई द्वारा होना है। आगे चल तुम भी जोर भरेंगे तो ये सब आएंगे, अभी नहीं समझेंगे, नहीं तो उनकी राजाई उड़ जाए। तुम्हारे पास चित्र बहुत अच्छे हैं। ये है सदगति अर्थात सुख धाम, ये है मुक्ति धाम। बुद्धि भी कहती है हम सब आत्माएं निर्वाण धाम में रहती हैं, जहाँ से फिर टाकी धाम में आती हैं। हम आत्माएं वहाँ की रहने वाली हैं। ये खेल ही भारत पे बना हुआ है। शिव जयंती भी यहाँ मनाते हैं। बाबा कहते मैं आया हूँ, कल्प के बाद फिर आऊँगा। भारत ही पैराडाइज है। कहते भी हैं क्राइस्ट से इतने वर्ष पहले पैराडाइज था, अब नहीं है, फिर होना है। तो जरूर नरकवासियों का विनाश, स्वर्गवासियों की स्थापना होनी चाहिए। सो तो तुम स्वर्गवासी बन रहे हो, नरक का विनाश हो जाएगा, ये भी समझ जाइए। नरक का विनाश हो जाएगा, स्वर्गवासी बन रहे हैं, ये भी समझ जाइए। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार, हर एक के प्रति शुभ भावना रखनी है, सबको सच्चा मान देना है। सत्यों की राजधानी में ऊंच पद पाने के लिए तदबीर करनी है, अच्छा पुरुषार्थ करना है, आत्म अभिमानी बनने की मेहनत करनी है। मानव मत छोड़ एक की श्रीमत पे चलना है, पढ़ाई के नशे में रहना है। मानव मत छोड़ एक की ही श्रीमत पे चलना है, पढ़ाई के नशे में रहना है। वरदान है रिगार्ड देने का रिकॉर्ड ठीक रख, खुशी का महादान करने वाले पुण्य आत्मा भव। रिगार्ड देने का रिकॉर्ड ठीक रख, खुशी का महादान करने वाले पुण्य आत्मा भव। वर्तमान समय चारों ओर रिगार्ड देने का रिकॉर्ड ठीक करने की आवश्यकता है। यही रिकॉर्ड फिर चारों ओर बचेगा। रिगार्ड देना और लेना, छोटों को भी रिगार्ड दो, बड़ों को भी रिगार्ड दो। ये रिगार्ड का रिकॉर्ड अब निकालना चाहिए, तब खुशी का दान करने वाले महादानी पुण्य आत्मा बनेंगे। किसी को रिगार्ड देके खुश कर देना सबसे बड़ा पुण्य का काम है, सेवा है। किसी को भी रिगार्ड देकर खुश कर देना बड़े से बड़ा पुण्य का काम है, सेवा है। रिगार्ड देना ही रिगार्ड लेना है, इसी से ही खुशी बढ़ती है। स्लोगन है हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझ के चलो तो एवर रेडी रहेंगे। हर घड़ी अंतिम घड़ी है, ये समझ के चलो तो एवर रेडी रहेंगे। आज हर एक को रिगार्ड देना है,
याद करेंगे, मैं पुण्य आत्मा हूँ। ओम शांति। और आज की ये बहुत अच्छी वीडियो भी ज़रूर सुने।